औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सबक नंबर 11 बी की रिवीजन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वैसे तो आप लोगों का मिड क्विज हो चुका है इस लेसन का, लेकिन प्रॉपर जो हमारी रिवीजन थी वो हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आप लोग दोबारा से रीसेट हो जाए और सब कुछ याद आए। और फिर नेक्स्ट, और आपको पता है नेक्स्ट क्लास में जो आज आपने नया सबक पढ़ना है इसमें आपने नए जमाइश शुरू करने हैं, यानी कि माजी से मुजारे में आपने जाना है अब। तो इसलिए बेहतर है कि माजी की एक दफ़ा हम रिवाइज कर लें ताकि फिर जब नया मुजारे शुरू करें तो अच्छा सा सबको याद हो। ठीक है। हम ग्रामर से पहले एक दफ़ा हम टीपीआई ना कर लें। टीपीआई किससे बनता है, क्या बनता है टीपीआई से? कोई बताए जल्दी से। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। जी, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, सारे मेरे साथ मिलके करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए सारे। ठीक है, ताकि हम अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करके अपने हाथों के साथ इशारे करके अपने कानों से सुनकर आंखों से देखकर और हम सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। हमने पढ़ा था कि फेल 3 तरह के होते हैं। फेल माजी होते हैं, फेल मुजारे होते हैं और फेल अमर होते हैं। फेल माजी आज हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। जो हमने 4 सेट पढ़ने थे वो हमारे आज हो जाएंगे। फिर हमने आज नए लेसन में फेल मुदारे शुरू करना है आप लोगों ने, उसके बाद फिर फेल अमर आएगा। ठीक है, माजी वही था जो वो गुजर चुका। और हमने इसके जो पहले सेट में 3 पढ़े थे, फतहा, फ़अला, जअला। दूसरे सेट में हमने पढ़े थे नसरा, आबदा, ज़करा, खलका। और तीसरा सेट जो है ना, जिसको आज हम, ये असल में तीसरा चौथा मिक्स इकट्ठा कर दिया है। जो दरबा है ना, दरबा तीसरे सेट से ताल्लुक रखता है। इसके अंदर और भी अफ़ाल हैं लेकिन आपको फिलहाल दाराबा सिर्फ पढ़ाया है। और अगला फिर चौथा जो सेट होगा वो सामिया, आलिमा और आमिला का है। इसकी तो शक्लें ही डिफरेंट है माजी से ही, क्योंकि देखें इसके सेंटर वाले मीम, लाम और मीम के नीचे जेर आ रही है। बाकी सब में आपने नोट किया होगा कि जबर ही थी सबके ऊपर ना, फातहा वाले में भी, नासरा वाले में भी, दाराबा वाले में भी। लेकिन वो आपको अभी शायद एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब आप मुजारे पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों इनको अलग अलग सेटों में रखा गया है, क्योंकि आगे से थोड़ी चेंजिंग्स आ जाएंगी। फिलहाल हम दाराबा को देख लेते हैं। तीसरे सेट का जो एक हमने पढ़ना है, उसका दाराबा का मतलब होता है उसने मारा। इसका एक और मतलब भी कुरान में इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे जैसे अल्लाह ताला मिसाल देते हैं, एक जगह मच्छर की मिसाल दी तो वहां भी लफ्ज दाराबा आया ना, दाराबा मसलन, उसने मिसाल बयान की। तो ये कुरान जब आप पढ़ेंगे तो आप कहीं कहीं मतलब उस वक्त आपको हो सकता है नजर में गुजरे तो आप परेशान है, इसका ये मीनिंग भी यूज होता है। सही है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा और दरबना हम सब ने मारा। कौन कराएगा इसकी प्रैक्टिस? जी, ब्रदर मोहम्मद अहमद खान, आपका माइक अनम्यूट है, आप करा दें। जी ब्रदर अहमद साहब। जी दूसरा। ضرب जी जी कराएं, जी कराएं। ضرب ضرب ضربت ضربت ضربتم ضربنا। दरब तुम दरबना, वेरी गुड। सिस्टर युसरा आप भी करा दें। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। जी वेरी गुड। मीनिंग बेशक इशारों से ही आपको ना मीनिंग याद होने चाहिए। जब आपकी उंगली ही जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि किधर बात हो रही है। जी अच्छा, इसके ठीक। जो सवाल जवाब थे वो देखें। बोलचाल, हल दरबा जईदन, इसका क्या मतलब होगा? हल दरबा जईदन, कौन बताएगा इसका आंसर? मैं बताऊंगी। जी जी क्या सिस्टर। उसने जैद को मारा? क्या उसने जैद को मारा, वेरी गुड। आप अब इसमें ये मत कहिएगा कि क्या जैद ने मारा। जैद के ऊपर जबर है ना, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इसको मार पड़ी है। और दाराबा जो है वो उस, दाराबा का मतलब था उसने मारा, तो इसका मतलब उसने मारा जैद को। अब ये अब आपने बस ध्यान रखना है। और इसका आंसर, चूंकि मारना एक अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, तो फिर हम इसका माँ में ही आंसर करेंगे, नफी में करेंगे ना, हम नहीं कहेंगे, यस नहीं कहेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो माजी होता है, माजी में नफी के लिए माँ आता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको 2 लोग करा दें इसकी बोलचाल। सिस्टर
नजर बिलाल और युसरा, आप दोनों करा दें। यस सर, एक सवाल पूछे। मैं पूछूं? हल जी जी पूछे। हल दरबा ज़ैदन। मा दौरबा जैदन। हल दरबू ज़ैदन। मा दौरबू जैदन। हाँ जी। हल दरबा ज़ैदन। मा दौरबतु जैदन। हल दरबतुम ज़ैदन। मा दौरबना जैदन। वेरी गुड। बस अब ये याद रखना है, ता का जवाब तू में और तुम का जवाब ना में। बाकी वो जो साइड पे हमारी उंगली और इशारे होंगे वो वहीं पे रहेंगे, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला हमने चौथे सेट का पहला पढ़ना था, सामिया। सामिया का मतलब होता है उसने सुना। ये हम नमाज में रोज भी पढ़ते हैं ना, समिया अल्लाहु लिमन हमिदा। यहाँ से भी आपको याद रहेगा सामिया का मतलब कि सुनना। ठीक है, सामिया उसने सुना, इस तरह आपको याद रहेगा मिसाल से। तो सामिया का हम देख लेते हैं। सामिया, सामियो, उसने सामिया उसने सुना, सामियो उन सबने सुना, सामईता आपने सुना, समईतु मैंने सुना, समईतुम आप सबने सुना, समईना हम सबने सुना। ठीक है, और अगर हम मोनस भी शामिल कर लें तो समय समय है उस औरत ने सुना। तो इसकी प्रैक्टिस करा दें। कौन कराएगा? हाँ, हैंड रेस करें जल्दी से। किसका हैंड सबसे पहले रेज होता है? जी कराएं, बताएं जल्दी से। सिस्टर तौहीद आप करा दें। जी, सिस्टर तौहीद करा दें, फिर सिस्टर नबीला करवाते हैं। जी सिस्टर तौहीद आप सुन रही हैं? सिस्टर नबीला आप करा दें। जी जी जी, सॉरी मेरा माइक बंद था जी। अच्छा अच्छा। समीअ, समीउ, समीअत, समीअतु, समीअतुम, समीअना। वेरी गुड। सिस्टर नबीला अब आप करा दें। उनका तो मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। ब्रदर सिस्टर हबीबा आप कराएं। सिस्टर हबीबा। आप लोग जो लोग मौजूद हैं वो तो कम से कम बोले ना, पहले थोड़े से लोग। जी मैं सिस्टर दूसरा सुनाऊं नबीला जबी। चलिए सिस्टर समिआ, नबीला। कौन करा रहा समिउ, है अभी? एक मिनट, कौन करा रहा है? युसरा, सिस्टर युसरा, चलिए यु- युसरा आप कराएं, ठीक है। समिआ, समिउ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। वेरी गुड। नेक्स्ट नबीला आप कराइएगा, अभी मैं अगला करती हूँ ना, फिर आप इधर ही रहें अभी। जी, इसकी जो बोलचाल है, हल सामिया, क्या उसने सुना? नाम सामिया तो सिंपल है, ठीक है, ये जल्दी से करा दें। सिस्टर नबीला आप और सिस्टर तौहीद आप करा दें दोनों। सिस्टर नबीला सवाल करें। हल समिआ। नाम समीअ, हल समिउ। नाम समीअ, हल समिअता। नाम बोले। नाम समय तू, ठीक हल है। समिअता। उनका माइक शायद, सिस्टर तौहीद आपका माइक नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं बोलती हूँ। नाम समय तू, आगे बोले। हल समिअतुम। नाम समय ना, ठीक है। अब नेक्स्ट भी आप ही कराएं। अब ये देखें, अल कुरान। अब हम इसके साथ कुरान का लफ्ज ऐड करेंगे कि क्या तुमने कुरान को सुना। लेकिन इसमें भी आपने वही बात याद रखनी है, अगर कुरान पे आप पेश लगाएंगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो काम करने वाला हो जाएगा। और अगर जबर होगी तो इट मीन्स कि उस पर काम हुआ, यानी उसको सुना गया है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसे हल समय समय या कुरान कर देंगे ना, तो फिर हो जाएगा क्या कुरान ने सुना। तो हमने इस पे ध्यान से जबर रखनी है ताकि हम कुरान को सुन रहे हैं, सही है। तो इसको सिस्टर नबीला आप और नेक्स्ट कोई और, चलिए आप करवाएं, फिर कौन बोलेगा हल इसका आंसर? समिअ अल कुरान। नाम समी अल कुरान। हल समिउ अल कुरान। नाम समी अल कुरान। हल समिअत अल कुरान। नाम समीतुल कुरान। हल समिअतुल कुरान। नाम समईना समईनल कुरान, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। समझ आ गई ना सबको? अब देखें, अब हमारा जो नेक्स्ट दो समय की तरह के हैं, आलिमा, ठीक है। और अगर ये भी आपको होमवर्क में है, लेकिन
एक दफा कर लेते हैं इसको। आलिमा का मतलब होता है जानना, जैसे इल्म होता है ना, आप इल्म से याद रखें, इसकी शक्ल भी इल्म जैसी है ना, वहीं से ही बना है। तो आलिमा का मतलब है उसने जाना, अलिमा उसने जाना, अलिम उन सबने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तुम मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिम ना हम सबने जाना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कराएं, कौन कराएगा जी? सिस्टर तौहीद कराएं आप। जी। अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। जी वेरी गुड। अच्छा मैं इशारा करती हूँ, आप जरा मुझे बताइएगा मैंने क्या आ गया इधर, ये देखें। अलिम, अलिमतु, अलिमता, अलिमतु, सॉरी अलिमतु। मेरा, आलिम अलिमतु। तो अच्छा, अब देखें, अब बताएं। आपकी वो वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही मेरी वीडियो? अब आ आ गई, तो अब रही आ है, गई। जिसको नजर आ रही है बोल आ दे। गई, आ गई, आ गई। सब बोलें, सब बोलें, जिसको आता है सब अलीमू, बोलें। अलीमू है ना इसका। ठीक है, और ये? अलिम तुम। वेरी गुड, अलिम तुम। अच्छा नेक्स्ट भी हम इसी तरह करते हैं, अमिला। अब ये है अमिला। देखिए सिर्फ लाम और मीम का फर्क है, ये इतने मिक्स हो जाते हैं वर्ड्स, लेकिन ये आप याद रखें अमल से। ठीक है, अमल से जैसे बनता है ये ना मैं काम करना। ये ना तो ऐसे अमिला, आसान, आमिलू, आमिलता, आमिल। जी ये ऐसे आसान हो जाते हैं कि अगर हम इसकी हरकत को नहीं देखेंगे ना, तो ये अमल है, तो मतलब अमला है। और जी, अगर अमल से। हम उसकी हरकत को नहीं देखें तो वो इल्म बन जाता है, तो अलीमा हो जाता है। अच्छा मुझे इससे इसका आसानी हो बताइए, हम जाती है। सब ने अमल किया, इसका क्या आएगा रवि? हम सब ने अमल किया। अल अमिलना। अमिलना, वेरी गुड। अच्छा मैंने अमल किया। अमिलता, नहीं अमिल तू। आमिल तो, और आमिलता का मतलब क्या है? आपने अमल किया। आपने अमल किया। ठीक है, चलें से इसकी प्रैक्टिस एक दफा कौन कराएगा, नीचे से देखें। आसिया, सिस्टर आसिया आप कराएं जरा आमिला की। सिस्टर आसिया, आप अपना माइक अनम्यूट करें। आज सारे बड़े ढीले ढीले बैठे हुए हैं, लग रहा है कि जोश नहीं खत्म हो मैम, गया। ये मुझे लग रहा है आपकी तरफ से अनम्यूट नहीं हुआ हाँ हुआ। जी, तो वो ना मेरे यहाँ भी अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो मैंने पूरी स्क्रीन हटा के फिर दोबारा से उसको किया है, क्लास में ज्वाइन हुई हूँ मैं। मैंने तो वैसे सबको इजाजत दी हुई है। अस्सलाम ये वालेकुम। प्रैक्टिस। मैं करवाऊँ? जी नादिया। सिस्टर आसिया आप करवाएं आमिला का। जल्दी से कराएं, टाइम थोड़ा हमारा खत्म होने वाला है। सिस्टर आसिया आप बोलें। बोलो, मैं नमाज पढ़ी। अच्छा सिस्टर मोहम्मद आसिफ, ब्रदर मोहम्मद आसिफ आप करवाएं। जी ओके। आमिला। आमिला, उसने अमल किया। आमिलू, उन सब ने अमल किया। आमिलत, आपने अमल किया। आमिल आमिलता, तू, आमिलता। यस। अमिलता, आपने अमल किया। अमिल तू, मैंने अमल किया। अमिल तुम, आप सब ने अमल किया। अमिलना, हम सब ने अमल किया। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये होमवर्क में आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये देखें वो चारों टेबल जो हमने पढ़े हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। अब आपने इसको आराम से लिख लेना है, ठीक है इस पे। और नेक्स्ट भी देख लें, इसको हम जल्दी से एक नजर मार लेते हैं। मन दरबा सादन, मन कौन, दरबा मारा, सादन किसने साद को मारा। ठीक है, क्योंकि साद पे जबर है तो साद को मारा। अल्लज़ीना वो लोग जो, सामिऊ सुना, जिन्होंने सुना, अल कुरान कुरान को, वो लोग जिन्होंने कुरान को सुना, ये माजी में हम बोलेंगे। वलकद, वा और ला अलबत्ता, कद तहकीक और अलबत्ता तहकीक, अलिम तुम सब ने जाना, अल रसूला रसूल को। ठीक है, लकत ला अलबत्ता, कद तहकीक, समी अल्लाह, समी अल्लाह अल्लाह ने सुन ली। अब यहाँ देखिए अल्लाह पे पेश है ना, तो सुनने वाला जो है वो अल्लाह है, तो हम ये कहेंगे बेशक तहकीक अल्लाह ने सुन ली। आगे है अल्लज़ीना सामिउ व अमिलू। अल्लज़ीना वो लोग जो, या वो लोग जिन्होंने, सामिउ सुना, व अमिलू और अमल किया। ठीक है, और आगे देखें, क्या तुमने कुरान सुना? तो हल समीतल कुरान, क्योंकि कुरान को सुनना है तो कुरान आएगा, हल समीतल कुरान। आगे है इन सब ने नहीं मारा जैद को, तो नहीं मारने में फिर हम माँ आ जाएगा, माँ दरबू जैदन।
आगे है हम सब ने काम किया नेक, अमिलना सोलेहन। आगे है मैं अलिमतुल इस्लाम, जानने को मैंने जाना, और अल इस्लाम। अच्छा जी, उसने किया नेक काम, अमिला सोलेहन, ये तो सिंपल, अमिला सालिहन। आगे देखें, ये भी बहुत आसान है। पहले में अमिल तहल अमिल तल हदीसा, तो इसका आंसर आप करेंगी नाम अमिल तुल हदीसा, अपनी तरफ हो जाएगा। फिर अगले में हल समय तुम कुरान, तुम है तो फिर ना हो जाएगा, नाम समय न कुरान। आगे है हल अमिला सोलिहन, अमिला इस तरफ है तो वो इस तरफ ही रहेगा, नाम अमिला सोलिहन ही रहेगा। अगले में हल अमिलता है तो अमिल तू हो जाएगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। और तीसरे में भी, आखिरी में भी हल समेता है तो समेत हो जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग जब करेंगे तो फिर बाकी मजीद पता चल जाएगा। नहीं समझ आएगी तो आप पूछ भी सकते हैं मुझे मैसेज करके, तो इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे तो मुश्किल नहीं होगी, होमवर्क भी और वर्कबुक भी। और देखिए मिड क्विज भी में तभी फायदा हुआ है ना जब आपका होमवर्क और वर्कबुक सारा कुछ कंप्लीट था। तो अभी आप लोग कोशिश करें कि साथ साथ होता रहे, ठीक है। और इसी के साथ हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।